गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में कक्षा 11 की हिंदी के अक्क महादेवी नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। तो कविता के साथ अर्थात इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं, आइए उनमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, लक्ष्य प्राप्त में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। देखिए, लक्ष्य प्राप्त में इंद्रियां हमारी बाधक होती हैं, निश्चित है, क्योंकि इंद्रियों का काम है स्वयं को तृप्त करना। वे मनुष्य को निश्चित लक्ष्य की ओर जाने से रोकती हैं, क्योंकि जब भी मनुष्य अपने लक्ष्य पर कदम बढ़ाता है तो इंद्रियां उसे स्वाद के सुख में भटका देती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। दूसरा प्रश्न है, ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसमें कवित्री जो है वह समस्त संसार को प्रेरणा देते हुए कहती है कि इस जीवन का लाभ उठाया जाना चाहिए। अर्थात कवित्री यह बताना चाहती है प्रत्येक जीव से कि वे इस जीवन का लाभ उठाएं। यह जन्म ईश्वर आराधना के लिए है, अतः हमें समय रहते हुए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। देखिए, ईश्वर के लिए इस दूसरे छंद को आप पढ़ेंगे तो इसमें ईश्वर के लिए जूही के फूल के दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोनों में निश्चित है समानताएं हैं। जैसे जूही का फूल कोमल और सुगंधित होता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी दयालु और पवित्र होता है। अगला प्रश्न है, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? यहाँ अपना घर से तात्पर्य इस स्वार्थ से युक्त संसार से है, क्योंकि कवित्री चाहती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के बंधनों को तोड़ दे, तभी वह ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए कवित्री ने अपने घर को भूलने की बात कही है, क्योंकि वह मानती है कि जब हम संसार से विरक्त हो जाएंगे तभी ईश्वर की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरा यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीस उतारे हाथ करि सो बैठे घर माई। अर्थात जो इस संसार से नाता तोड़ लेता है, अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, वही ईश्वर के घर में प्रवेश पा सकता है। अगला प्रश्न है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई और क्यों? देखिए, दूसरे वचन में ईश्वर से यह कामना की गई है कि उसका सारा सांसारिक सुख जो है वह समाप्त हो जाए, यहाँ तक कि उसे पेट भरने के लिए भीख मांगना पड़े, और भीख मांगने पर भी उसे तरस तरस कर भीख मिले। अर्थात यदि भीख देने वाला उसे भीख दे तो वह उसकी झोले में न पड़कर ज़मीन पर गिर जाए, जिससे कुत्ता लेकर के भाग जाए। इस प्रकार से कवित्री सोचती है कि इस प्रकार उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा और वह ईश्वर की तरफ उन्मुख हो पाएगी, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेगी। इसमें जो कविता के आसपास अर्थात इस पाठ से मिलता जुलता प्रश्न है, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। देखिए, अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। कन्नड़ की मीरा इसलिए चूँकि मीराबाई का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, और कन्नड़ की भाषा की कवित्री हैं अक्क महादेवी जी, इसलिए उन्हें कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। क्योंकि मीरा जिस प्रकार से कृष्ण की दीवानी थी, वे अपने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थीं, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थीं, उसी प्रकार अक्क महादेवी भी शिव की भक्त हैं। वह इस सांसारिकता को छोड़कर शिव में ही पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहती हैं, इसलिए हम अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कह सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की व्याख्या को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।